नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। हम आज आपको जो ब्लड प्रेशर जो है या तो हॉस्पिटल में मेजर करते हो या तो आप होम में मेजर करते हो या अपने घर पे मेजर करते हो, ठीक? तो उस समय जो है करेक्ट मेथड क्या है मेजर करने का आपको? वैसे लगभग में अभी जो सिनेरियो चल रहा है, हर के घर में एक जो है इलेक्ट्रॉनिक बीपी मेजरिंग डिवाइस होता है। क्योंकि बीपी का पेशेंट ऐसा कोई फैमिली ही नहीं होगा जहाँ की बीपी का हाई या लो का पेशेंट ना हो। ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वाला पेशेंट हर घर में है ही है। और क्योंकि आज ही का जो लाइफ जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हो गया, कुछ भी मतलब टाइमली हम लोग नहीं करते हैं। जो एक नियम के अनुसार लाइफ जीना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इनफैक्ट खान-पान सब चीज़ जो है मतलब डिस्टर्ब रहता है, तो जिसके चलते ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो पेशेंट हर घर में रहता है और हॉस्पिटल में भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट बहुत आते ही रहता है। और हॉस्पिटल में भी जो है देखिएगा कोई भी पेशेंट आया, ठीक एडल्ट पेशेंट के बारे में बोलते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। उसका जो फर्स्ट जो डॉक्टर देखता है पेशेंट का, वो उसका वाइटल्स देखता है और वाइटल्स का जो है एक जो पार्ट है या घटक बोल सकते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर भी है, ठीक। अब देखिए ये तो कोई भी मेजर कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ऐसे हाथ में लगाया और मेजर कर लिया, पता चला कि उसका रीडिंग जो है बहुत हाई हो जाता है, तो कभी-कभी नॉर्मल आता है। तो क्योंकि वो करेक्ट मेथड यूज़ नहीं करता है मेजर करने का, ठीक? कैसे जो है पेशेंट को बैठाए, मतलब जो उसका प्रोटोकॉल होता है बीपी मेजर करने का वो ही पता नहीं रहता है। इसलिए हम इस पे वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो जो है, जो एक इंटर्न डॉक्टर है, ठीक, उसके लिए, नर्सिंग स्टाफ है, उसके लिए, जो हेल्थ रिलेटेड इसमें सिस्टम में वर्क कर रहा उसके लिए और हर एक आम नागरिक के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है एक प्रॉपर नॉलेज लेकर के किसी का बीपी मेजर कर रहे हैं, तो उससे जो है आप उसका एक एक्चुअल में जो है या करेक्ट जो है बीपी मेजर कर पाते हैं, ठीक। देखिए बीपी मेजर करने के लिए दो टाइप का आपके पास जनरली जो है इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है और जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक। आप हॉस्पिटल और में जो है जनरली देखिएगा तो आपको जो मरकरी वाला जो है स्फेग्नोमैनोमीटर विथ स्टेथोस्कोप उसके द्वारा मेजर किया जाता है और सबसे एक्यूरेट वही देता है, ठीक। हॉस्पिटल में और भी होता है आजकल जो है बहुत, जहाँ पे पेशेंट का भीड़ रहता है तो वो लोग देखते हैं डिजिटल वाला रख लेता है, ठीक, टाइम बचाने के लिए। उसके बाद जो है पेशेंट मॉनिटर है उसमें भी बीपी का जो है लगल है, ठीक, लगा हुआ है। अपना थोड़ा हिंदी इधर गड़बड़ हो चुका है, ठीक। बीपी का भी जो है उसमें एक लीड लगल रहता है और हर आदमी के घर में वो जनरली जो है आपका डिजिटल वाला रखता है, बट डिजिटल वाला उतना एक्यूरेट नहीं होता है। जो आपका मैनुअल होता है, ठीक, मरकरी वाला वो ही अच्छा होता है। अगर आपको किसी को परचेज करना है तो आप उसको ही करें, ठीक। और इस वीडियो को देख करके कैसे मेजर करना है उसके बारे में मतलब प्रॉपर नॉलेज ले, उसके बाद मेजर करें, ठीक। देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के लिए, अगर आप ओपीडी में है, ठीक, और आपके पास कोई भी पेशेंट आया अगर बीपी मेजर किए हैं तो उसका बीपी इंक्रीज है, ठीक, तो वहाँ पे पेशेंट को देखिए, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लीजिए, ठीक, तब वो आप कंसीडर कीजिए कि उसका बीपी बढ़ा है कि घटा है या क्या है, ठीक। आप डायरेक्ट जो है आपका स्टाफ दिया नाप करके बीपी बढ़ा बढ़ा हुआ है तो आप मेडिसिन मत यूज कर दीजिए। बहुत टाइम होता है कि वो इनएक्यूरेट रीडिंग आता है,
ठीक, उस प्रोटोकॉल के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए बीपी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है, स्फेग्नोमीनोमीटर। और जो हम मेथड बता रहे हैं ये एडल्ट एज के लिए बता रहे हैं, 18 साल से अधिक एज के लिए। देखिए बीपी मेजर करने के लिए जो ना सर्वप्रथम जो आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक, वो जब आए तो उसको बोलिए कि मतलब कुछ देर रेस्ट करे, एटलीस्ट हाफ एन आवर बैठे, ठीक, या 10 मिनट बैठे, या दौड़ करके आया उसका बीपी ना ले ले, उसको रेस्ट करने के लिए। देखिए उसके बाद बोलिए नो टॉकिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन द मेजरमेंट, ठीक, जब उसका बीपी ले रहे हो तो उस समय वो उससे बातचीत ना करे, उसको बोले कि शांत रहे, ठीक। उसके बाद बैक सपोर्ट दे, मतलब जब भी वो बैठे तो एक ऐसा कुर्सी पर बैठाए, ठीक, कुर्सी पर बैठा करके जो है आर्म को जो है एक मतलब जो सपोर्ट के लिए दे, और आर्म को जो है जो चेस्ट है ना आपके चेस्ट के लेवल पे लेकर के रखे, ठीक। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो उसको जो है बुक और की हेल्प से, जिस टाइप से यहाँ पे बुक की हेल्प से देखिए बैठा हुआ है, जैसे कि एक लड़की है, ठीक, ये एक लड़की है, एक लड़की है, ठीक, इसको देखिए बैक सपोर्ट दिया, ठीक। उसके बाद ये एक टेबल है ना, टेबल है, ठीक। और इसके बाँह को जो है इस टाइप से दिया कि इसका जो है ये जो है कफ जो है आपका बीपी का वो हार्ट के लेवल पे आए, ठीक। और अगर यहाँ पे हार्ट के लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा तो यहाँ पे क्या करे, इस टेबल पे बुक दे कर के या किसी भी टाइप से यहाँ पे एक सपोर्ट दे कर के ऐसा रखिए, ठीक। उसको बोले कि आप रिलैक्स हो किसी भी टाइप का, जैसे कि बहुत पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, आते ही उसको बहुत स्ट्रेस होता है, उसको बोले कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शांत रहे, आपका जो हम बीपी लेना चाह रहे हैं आप शांति से रहे, ठीक। अगर आप शांति से रहे तो एक्यूरेट बीपी आएगा, जिस टाइप से हम बोल रहे हैं उस टाइप से आप फ्लो करें, ठीक। और जब भी जैसे कि आउट ऑफ मतलब चैम्बर में कर रहे हैं तो पेशेंट मतलब को आपका नर्सिंग स्टाफ ही करेगा, बीपी लेगा तो उसको ये सब बात समझाए, उसको एक और जैसे कि इनसाइड जिसने आता है चैम्बर में तो पेशेंट सब डर जाता है, तो डरने के चलते बीपी में फ्लैक्चर होता है, तो उसको बोले शांत रहे, आने के साथ तुरंत बीपी ही नहीं मेजर करे, बैठने के बाद जो है उसको 5-10 मिनट रुकिए, ठीक, रिलैक्स हो तब करे, ठीक। लेकिन जब ओपीडी के बारे में होता है, जैसे कि जो स्टाफ जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कम से कम हाफ एन आवर बैठने को बोले तब मेजर करे, ठीक। और बोले कि जब बीपी ले रहे तो उस समय वो बात ना करे, उसको देखिए बैक सपोर्ट दे, ऐसा नहीं कि अब वो खड़े खड़ी है किसी पर मतलब इसने विदाउट इसका पीठ के सपोर्ट चौकी पे या मतलब जो है जो पेशेंट बेड है उसी पर बैठ करके वो कर रहा तो वो भी नहीं है, ठीक। आर्म को सपोर्ट दे, उसके बाद जो कप है इसको हार्ट के लेवल पे ले जाए, ठीक। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड एग्जैक्ट रीडिंग, ठीक, फ्रॉम डिजिटल डिवाइस डोंट राउंड, ठीक। ये डिजिटल डिवाइस के लिए है, उसको रहने देते हैं एग्जैक्ट रीडिंग को, ठीक। जैसे लेग्स अनक्रॉस एंड फीट सपोर्ट, जैसे कि लेग को दूसरे लेग पे चढ़ा करके ऐसा ना रखे, उसको जो है अच्छा से जमीन पे रखे, सपोर्ट रहे, ठीक। उसके बाद देखिए यूज करेक्ट कट कप फॉर साइज एंड पोजीशनिंग, देखिए ये कप का जो है ना अलग अलग साइज का होता है, वो पेशेंट के अनुसार यूज करे, जैसे कि स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, ठीक, इस टाइप का। एक्सेप्टेबल कप ब्लेडर लेंथ इज एटलीस्ट 80% ऑफ द पेशेंट आर्म सरकमफ्रेंस, जो आर्म का सरकमफ्रेंस है मतलब इसका चारों साइड से जो है जो लेंथ होगा जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक। ये आपका जो है जैसे कि ये मतलब ये इस लेंथ को जो है ना सरकमफ्रेंस बोलते हैं, अगर ये वहाँ है इसके पूरे गोलाई को, ठीक, इसका 80% होना चाहिए, समझ में आया, ये कप का लेंथ होना चाहिए तब ये मतलब एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्ट कप ब्लेडर विथ एटलीस्ट 40% ऑफ द पेशेंट अपर आर्म सरकमफ्रेंस,
और अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का जो 40% जो है ना उसका विड्थ होना चाहिए, ठीक, जो कप है, ठीक। इंश्योर कप इज ऑन बेयर आर्म और ओवर थिन लेयर ऑफ क्लॉथ। देखिए ये जो कप जो लगाइएगा वो पेशेंट का जो है ना यहाँ का जो मतलब बाँह का जो कपड़ा है उसको हटा दीजिए, ठीक, खाली ही कर दीजिए, या नहीं तो बहुत पतला कपड़ा है उस पर बांध सकते हैं। ऑलवेज देखिए कि उसका जो है ना वो ब्लेडर जो है एम्प्टी है, ठीक। जब भी पेशेंट आए तो वो उसको एडवाइस दीजिए कि वो पेशाब करके आए, ठीक, वॉइड कर ले तब आए, ये है। अब देखिए अवॉइड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी ना करें, टी कॉफ़ी चाय कॉफ़ी भी ना ले, स्मोकिंग इन लास्ट 30 मिनट और 30 मिनट तक कुछ भी ना ले, ठीक। पेशेंट शुड रेस्ट कंफर्टेबली एंड क्विकली फॉर 5 मिनट बिफोर द रीडिंग, और रीडिंग से पहले 5 मिनट बैठाए। तो जैसे कि कोई दौड़ रहा है तो इस सब पेशेंट को, कोई बहुत दूर से आया पेशेंट है, इसको 30 मिनट बैठाना है हॉस्पिटल में, ठीक। और जैसे स्मोकिंग, एक्सरसाइज, ये सब दूर से आ रहा टहल के आ रहा, वैसे अगर मतलब आया कोई गाड़ी और से व्हीकल से तो अगर शांति से उसको 5 मिनट ही बैठाना है, ठीक। ये आपका एक मेथड हो जाता है कि मतलब पेशेंट को किस टाइप से, तो इसको में क्या करना है, पेशेंट को जो है एक चेयर पर बोले कंफर्टेबली बैठे, उसको पीठ का सपोर्ट दे, ठीक, उसको हाथ पे को इस टाइप से मतलब दे सपोर्ट दिए जो जैसा कि फिगर में है, और उसके जो है ना ये काप को ऐसा होना चाहिए कि आपका हाथ तक पहुँचे, और अगर ये टेबल से और हाथ के जो फोल्ड किए वहाँ तक नहीं मतलब मिल पा रहा है उसको, तो उसको कौन चीज़ है एक सपोर्ट दे, ठीक। ये पोजीशन बेहतर होता है आपका। और जब भी वो आए बीपी तो उसको एडवाइस देके मतलब आधा घंटा पहले वो एक्सरसाइज चाय कॉफ़ी ये सब ना लिए हो, ठीक, किसी में। और अगर वो आए तो 5 मिनट उसे रेस्ट करवाए, ठीक। उसके बाद उसको बोले पेशाब करे, ठीक, पेशाब करके ही बैठे, ये आपका एक मेथड होता है, ठीक। उसके बाद देखिए 5 जो है एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर को फॉर पेशेंट 5 आवर्स, इसको रिमेम्बर करने के लिए एक जो है और भी है जिसको 5 आवर रूल बोलते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं ये 5 आवर रूल से। इसके अनुसार देखिए क्या है, रेस्ट फॉर 5 मिनट बिफोर ब्लड प्रेशर रीडिंग, ब्लड प्रेशर रीडिंग से पहले 5 मिनट रेस्ट करिए। फर्स्ट आवर मतलब ये होगा। सेकेंड आवर में रिफ्रेन, अवॉइड टॉकिंग वाइल रेस्टिंग एंड ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर रीडिंग, जब उस पेशेंट को बोलिएगा 5 मिनट रेस्ट करने के लिए तो उस समय बोलिएगा ना बोलने के लिए, और जब भी ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उससे कोई भी हिस्ट्री ना ले, ठीक, उससे बात ना करे। रिमूव अपर आर्म क्लोथ, ये जो अपर आर्म का क्लोथ है यहाँ पे रिमूव करे, जैसे यहाँ पे है तो इसको रिमूव करे, मतलब इसको ऊपर मोड़ दे, ये नहीं कि आप कैंची से इसको काट दे तो पेशेंट से आपको झगड़ा हो सकता है, ठीक। रेस्ट आर्म ऑन सपोर्ट सरफेस एट द हार्ट लेवल, और आर्म को जो है ना ये हार्ट लेवल तक जो है सपोर्ट के साथ रेस्ट करें। देखिए यहाँ पे भी शायद गलत है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, हवा में रख दिया हाथ को लगता है, ठीक। अब रेस्ट फीट फ्लैट ऑन द सरफेस, और पैर को इस टाइप से फ्लैट रखे सरफेस पर, इसे जमीन से जो इसको पूरे सपोर्ट मिले, और एक पैर को दूसरे पैर पर ना लगे, मतलब ना चढ़ाए। टेक 2 ब्लड प्रेशर रीडिंग 1 मिनट अपार्ट, 1 मिनट अपार्ट, मतलब 1 मिनट के बाद 1 मिनट पर 2 रीडिंग ले, ठीक। गोल ब्लड प्रेशर इज 120/80 लेस देन 130/80, मतलब ब्लड प्रेशर का जो गोल कितना होता है आपका 130/80 mmHg से कम होता है, ठीक। देखिए अब ब्लड प्रेशर आपका आ गया कितना, जैसे कि मेजर किए तो आपका ब्लड प्रेशर आ गया है। इसमें देखिए ब्लड प्रेशर में क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, जब ब्लड आपका पंप करता है, हार्ट जब पंप करता है तो वो जो है ब्लड प्रेशर पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको mmHg मरकरी mmHg मिली मीटर मरकरी, ठीक, में मेजर करते हैं। जैसे कि हेल्दी पर्सन है तो मतलब यह नॉर्मल जो होता है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, लेस देन 120, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है, लेस देन 80 mmHg होता है, ठीक। अगर एलिवेटेड है, ठीक, 120
टू 129 mmHg, ये आपका सिस्टोलिक होता है, एंड लेस देन 80 होता है आपका डायस्टोलिक। ठीक, उसका स्टेज 1 में 130 टू 139 होता है और 80 टू 89 mmHg होता है। ठीक, उस स्टेज 2 हाइपरटेंशन में देखिए 140 या उससे हायर होता है और 90 या उससे हायर होता है। ये आपका सिस्टोलिक हो गया, ये आपका डायस्टोलिक हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टोलिक हो गया, ये आपका डायस्टोलिक हो गया। ठीक, देखिए हेल्दी का कितना हो तो लेस देन 120 एंड लेस देन 80 हो गया। एलिवेटेड का 120 से 129 और लेस देन 80 हो गया। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130 टू 139, 80 टू 81, स्टेज 2 140 एंड हायर और इतना। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये सबसे इमरजेंसी कंडीशन होता है। सॉरी, ये जो है ना हाइपरटेंशन क्राइसिस जो होता है सबसे इमरजेंसी कंडीशन होता है। ये आपका इमरजेंसी कंडीशन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है 180 हो जाएगा और ओवर 120 हो जाएगा तो ये आपको जो है इमरजेंसी हो गया। ये दो टाइप का होता है, ये बताते हैं दो टाइप का कौन होता है। ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी एंड हाइपरटेंशन अर्जेंसी। क्या होता है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी EMERGENC हुआ है। ठीक, और हाइपरटेंशन STN अर्जेंसी UNG अर्जेंसी। इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन इतना ब्लड प्रेशर के साथ एंड ऑर्गन डैमेज होता है। ठीक, एंड ऑर्गन डैमेज हो गया, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक, हेडेक हो गया, ठीक, कुछ ना कुछ उसको एंड ऑर्गन डैमेज है। ठीक, तो इसमें जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है और हाइपरटेंशन अर्जेंसी होता है, इसमें मेडिसिन मैनेजमेंट होता है, ओपीडी बेसिस पे हो जाता है। ठीक, इसमें मेडिकेशन, इसमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है, अगर इसको जस्ट एसेस करके आप ट्रीट ना किया तो इसमें मर जाता है। तो चलिए, अब जैसे कि आपके ओपीडी में एक पेशेंट आया, वो कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं दे रहा, लेकिन जब आप बीपी मेजर किए तो उसका कितना है, फर्स्ट बीडी में 140 से हायर है और 90 से भी हायर है। तो क्या आप उसको बीपी का मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा? नहीं, आप एक बार में रीडिंग लेकर के किसी को बीपी का मेडिकेशन नहीं दीजिएगा। बहुत कर सकते तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस दे सकते हैं, उसका जीवन शैली को बदले। ठीक, जैसे कि एलिवेटेड बीपी में जो एक जीवन शैली को, तो उसको मैनेजमेंट ट्रीट करने के लिए बताएंगे। देखिए होता है कि कोई भी पेशेंट है ये तो एक्यूरेट, अब जो है पहले जिसने इतना आया तो उसका जो है एक रीड नहीं, दो रीड नहीं देखना है, बहुत मिनिमम 2 से 3 रीडिंग देखिए, अलग अलग टाइम पे देखिए। ठीक, उसके बाद वो देखिए कि उसका जो प्रॉपर बीपी लिया गया, जो अभी नियम बना है उस नियम के अनुसार उसे हिस्ट्री पूछिए, किसी टाइप का तो मेडिसिन नहीं ले रहा है अभी जो वो यहाँ पाया, कहीं तो वो डरा तो नहीं हुआ है, किसी टाइप का फियर तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है, ये सब जानने का कोशिश कीजिए। ठीक, या वो पेशाब करके तो नहीं बैठा है, अगर ये सब नहीं जानिएगा तो फिर उसका ऐसा आ सकता है। या मशीन में भी तो गड़बड़ी नहीं है क्या, डिजिटल से एक बार देख लिए तो आप अथी से भी देख लीजिए, मैनुअली भी देख लीजिए। ठीक, ये सब भी देखना जरूरी होता है। अब देखिए किसी को बीपी का अगर सस्पेक्ट हो गया, हाँ इसका बीपी ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई हो सकता है या लो हो सकता है, अर्थात इसमें पैथोलॉजी है, तो उसका जो है रीडिंग लीजिए, कम से कम 1 वीक लीजिए, 1 वीक रीड कीजिए। अगर वो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नहीं है या हाइपोटेंशन नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक, तो उसमें क्या करना है कि रोज जो टाइम है मॉर्निंग में, ठीक, इस नियम के अनुसार 2 रीडिंग लेगा सेम टाइम में रोज, और इवनिंग में भी 2 रीडिंग लेगा। ठीक, और 1 वीक तक देखिए, उसके बाद जज कीजिए। या हॉस्पिटल में अगर पेशेंट रहा
तो उसको 24 आवर मॉनिटर लगा करके देखिए, ठीक, वो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर का जो है पेशेंट है, तो उसको सबसे अच्छा होम होम बीपी मैनेजमेंट के लिए, मतलब होम बीपी मेजर के लिए प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो कंडीशन में वो रहा है सब दिन। बहुत होता है कि हॉस्पिटल में जो है उसका कंडीशन चेंज होता है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसका अलग ही हो सकता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट वो रहा है, उस इन्वायरमेंट में रह करके वहाँ पे बोलिए उसको बीपी मेजर करे, जो नियम है उस नियम के अनुसार, तभी उसको मेडिकेशन मतलब लिखिए, या जो भी चीज करना है फॉलो कराइए मेडिकेशन पे, ठीक। और ये कंडीशन वाला के लिए तो बता दिए हैं, ठीक। ये सब जो होता है, ये वाला कंडीशन जो है तो इतना जल्दी तो नहीं बढ़ता है किसी का बीपी, वो पैथोलॉजी रहता है, लेकिन ये वाला जो है आपको मिल जाएगा वैसे भी। कभी कभी हम भी देखते हैं, मेरा पेशेंट का 140/90 से भी 150 और आ जाता है डिजिटल वाला से, लेकिन फिर स्टाफ को बोलते हैं आप लोग जाइए 10 मिनट के बाद कीजिएगा, ठीक, 5 मिनट, तो फिर देखते हैं उसका नॉर्मल बीपी आ जाता है। तो कहीं न कहीं ये सब एंग्जायटी और बहुत चीज़ फैक्टर करता है। और बीपी के पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होता है, जो कि फर्स्ट टाइम में उसको ये एडवाइस दीजिए, कैसे लेना है, ये खाना है, ये पीना है। ये सब के बीपी के बारे में जब हम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लेक्चर लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से बताएँगे। ठीक, ये आपको जो है जनरली बता दिए कितना क्या रीडिंग होता है, किस ग्रेड का हाइपरटेंशन है। ठीक, ठीक। अब कैसे आप मेडिसिन के लिए सेलेक्ट कीजिएगा पेशेंट को, इसके बारे में हमको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, न ही केवल ये डॉक्टरों के लिए, ये आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है। ठीक, चलिए, हमें लगता है कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाए। ठीक, धन्यवाद।